आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। चोर को बनाया चौकीदार, भारत के दोस्त की निगरानी करेगा पाकिस्तान। आतंक के आका पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतंक के आका पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान की चर्चा क्यों एक बार फिर से हो रही है, ये मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल आपने दिया तले अंधेरा वाली कहावत तो सुनी ही होगी। ये कहावत आपने कई मौकों पर हर किसी के जुबान से सुनी होगी, लेकिन आज ये कहावत संयुक्त राष्ट्र के ऊपर सटीक साबित हो रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है। जी हाँ, उपाध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल जहन में उठ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर कई ऐसे सबूत वक्त वक्त पर भारत देता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अहम जिम्मेदारी अब पाकिस्तान को मिली है। उसे समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान पर ही भारत में आतंकवाद करवाने के गंभीर आरोप है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को अगर बात करें तो तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष भी बनाया है। अब ये अहम जिम्मेदारी किस तरह से काम करेगी, क्या भूमिका इसके जरिए तय हो पाएगी पाकिस्तान की, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यानी अब इस समिति के जरिए या ये जो फैसला दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान को, ये समिति अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, जिसका दूर दूर से कोई नाता पाकिस्तान का नहीं है, ऐसे सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोगों और संस्थाओं की जो संपत्ति है उसे फ्रीज करने के साथ ही कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ले सकता है। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी गई है। यानी इसके साथ ही जो संपत्ति फ्रीज करने के साथ ही उनकी यात्रा हो, हथियारों पर बैन लगाने की बात हो, ये फैसले पाकिस्तान अब ले सकेगा और इसकी जिम्मेदारी सौंपी है यूएन ने पाकिस्तान को। वो भी तब क्योंकि पाकिस्तान अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पाकिस्तान को उसकी जो पैठ है वो किस तरह से देखी जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ऐसे में ये अब बात उठती है कि भारत ने दुनिया के सभी देशों को पाकिस्तान की सच्चाई से रूबरू कराया है, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के सबूत दिए हैं, मजबूत और पुख्ता सबूत। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी मिल जाती है। यही नहीं, भारत के सांसदों के दलों ने दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में पहुंचकर पाकिस्तान की सच्चाई को बताने की कोशिश की है। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र इन 35 देशों में भारत के सांसदों के डेलीगेशन ने किया है। लेकिन आप देखिए क्या हुआ उन तमाम कोशिशों का, उन तमाम बातों का पुख्ता सबूत देने का। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद हो, जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर या अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम को पनाह मिली हुई है। इन बातों के पुख्ता सबूत भारत की तरफ से दिए गए हैं 35 देशों में। आप संख्या देख रहे हैं। क्या मजबूती से अपनी बात भारत नहीं रख पाया है, या जिस तरह से ये बात रखनी चाहिए थी वो कहीं उसमें चूक रह गई है? इसके बाद अगर हम बात करें, अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही अमेरिकी सैनिकों के हाथ जान गंवा चुका है। तो ये तो देखिए खुद ही सबूत है अपने आप में एक बहुत बड़ा। यहां तक कि अगर आतंकवाद की फंडिंग की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, ये फोर्स की लिस्ट में वो ग्रे भी रहा है। इस FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहा है पाकिस्तान।
पूरी दुनिया इसे जानती भी है, बखूबी समझती भी है, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को उपाध्यक्ष की एक अहम जिम्मेदारी दी है, आतंकवाद निरोधक समिति। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया जाना किस बात का संकेत है? क्या भारत जो वक्त वक्त पर भारत बेनकाब पाकिस्तान को करता आया है, ये उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जाहिर तौर पर यह प्रश्न चिन्ह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पुख्ता सबूत रखे गए हैं मजबूती के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी, आतंकी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने यहां तक कि विपक्षी सांसदों को शामिल करके एक डेलीगेशन भी भेजा। लेकिन देखिए, हो गया इसका उल्टा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसके उल्टा हो गया है। पाकिस्तान को मोदी जी दुनिया के सामने नंगा करना चाह रहे थे। क्या हुआ? लेकिन पाकिस्तान को तो नंगा नहीं कर पाए मोदी जी, उल्टा पाकिस्तान को यूएन की तरफ से ये अहम जिम्मेदारी दे देना उन तमाम कोशिशों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनाम दिया है, शायद मोदी शाह की नीयत का ही नतीजा है। आपको नहीं लगता? क्योंकि इस वक्त लोगों के जहन में कई सवाल हैं। और देखिए, ये इस बात का जिक्र जो मैं कर रही हूं उसके पीछे की बड़ी वजह है, क्योंकि पीएम मोदी जी मुसलमान सांसदों और नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बयान करने के लिए शामिल करते हैं, उनका सहारा लेते हैं, उन्हें बयान करने के लिए और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए उन्हें अपने साथ लेते हैं, उन्हें विदेश भेजते हैं। एक डेलीगेशन बकायदा, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में शुरुआत में किया है कि 35 से ज्यादा देशों में ये डेलीगेशन पहुंचा, उसने अपनी बात रखी, उसने पुख्ता सबूत भी दिए। लेकिन होता क्या है? और गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो तो देश में रहकर ये कहकर नफरत फैला रहे हैं कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है। एक भारतीय जो भारत में रह रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं होगा क्या? लेकिन देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना ही इसको कहा जा सकता है कि देश में रहकर मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, ये नफरत फैलाई जा रही है। अमित शाह की अगर हम एक रैली की बात करें तो अमित शाह ने एक रैली में ये भी कहा था कि ममता दीदी मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, उसका विरोध कर रही है। अगर इस पूरे सिनेरियो के पीछे की सच्चाई को देखा जाए और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक भ्रम वाली स्थिति मुसलमानों को लेकर फैलाई जा रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि हमने किसी भी भारतीय मुसलमान को ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करते हुए नहीं देखा है। आखिर वो मुसलमान है तो देश का हिस्सा ही नहीं, उसी देश में वो रह रहे हैं। ये सच्चाई इसके साथ ये भी है कि मुसलमान ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है, हमारी भारतीय सेना के शौर्य और जो पराक्रम दिखाया है उसको सराहा है, उसकी प्रशंसा की है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भारत में मिलाकर एक अखंड भारत के निर्माण को लेकर भी इस बात का समर्थन मुसलमान करता है, मांग की है इसकी पुरजोर। लेकिन देखिए, अपनी करनी होती है और इतनी मजबूती के साथ सबूत रखते हैं, कोशिश होती है, लेकिन यूएन ने जो ये जिम्मेदारी दी है उन तमाम कोशिशों को पलीता लगा दिया है। अखंड भारत की बात मुसलमान कर रहा है, लेकिन मोदी जी की अगर बात करें तो वो जीत रही हमारी सेना को वापस बुलाकर सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। अब इसके बाद भी कई तरह के सवाल हैं, और शायद जब ये सीज फायर का जिक्र हुआ होगा या आपने भी सुना होगा तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल होगा
कि आखिर किसके दबाव में सीज फायर किया गया, किसके दबाव में ये सीज फायर हुआ है। क्या ट्रंप का दबाव था? क्योंकि ट्रंप ने जो भूमिका निभाई उससे तो पूरी तरीके से डिप्लोमेट जो एक रवैया है वो नजर आता है, डिप्लोमेसी दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका खुलकर साथ आने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का ये डिप्लोमेसी रवैया क्या जाहिर करता है। तो ये कैसी विडंबना है जिस पाकिस्तान को आतंकवाद का घर कहा जाता है, जिसे आतंक का आका कहा जाता है, उस आतंकिस्तान को यूएन की तरफ से ये कैसा पद दे दिया गया है। यूएन के जहन में ये क्या था कि उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठ जाता है कि क्या ये मोदी जी का कमाल या विदेश में सांसदों का धमाल। ये प्रश्न मैं आपके पास ही छोड़ जाती हूं। इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में कहीं ना कहीं आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।